भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार, मैं कार्यक्रम के औपचारिक शुरुआत के लिए माननीय राज्यपाल महोदय से अनुमति के हेतु निवेदन करता हूं। अनुमति है। बहुत बहुत आभार सर। मैं माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभावों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का वाचन कराने की कृपा करें। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टैंड ऑन देयर पोजीशन। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी वयेत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। कार्यक्रम में
सभी सदस्यों को जुड़े हुए संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का वाचन कराने के लिए राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से आज उपस्थित इस कार्यक्रम में सभी अतिथियों का परिचय कराने की अनुमति चाहता हूं। आज के इस नेशनल इंजीनियर्स डे 2021 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के मध्य सम्मिलित हैं माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान राज्य सरकार, आदरणीय श्री कलराज मिश्रा जी, एवं कार्यक्रम में अन्य अतिथिगण के बीच के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं इंजीनियर सज्जन सिंह यादव, चेयरमैन द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, राजस्थान स्टेट सेंटर, जयपुर, डॉक्टर टी.एम. गुनाराजा, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, इंजीनियर शिशिर कुमार बनर्जी, पास्ट प्रेसिडेंट द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, इंजीनियर महेंद्र कुमार चौहान, सेक्रेटरी द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, राजस्थान स्टेट सेंटर, जयपुर। कार्यक्रम की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं इंजीनियर सज्जन सिंह यादव, चेयरमैन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, राजस्थान स्टेट सेंटर, जयपुर से निवेदन करता हूं कि वे माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत एवं आईईआई का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इंजीनियर सज्जन सिंह यादव, कृपया अपना माइक अनम्यूट करें। राज्यपाल महोदय की अनुमति हो तो मैं वेलकम स्पीच प्रारंभ करूं। थैंक यू सर, थैंक यू। हैप्पी इंजीनियर्स डे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू present on the occasion of 54th Engineers Day, and congratulations to Eminent Engineers Awardee 2021. Chief guest, Honorable Governor of Rajasthan, Shri Kalraj Mishra ji, immediate past President, Institution of Engineers India, Shri T.M. Gunaraja, past President, Shri Shishir Kumar Banerjee, Institution of Engineers India, Council members, Chairman of the local centers of Rajasthan, executive members of IIRSC and local centers, all corporate and non-corporate members of II, Honorary Secretary, Engineer Mahendra Kumar Chauhan, IIRSC, and other dignitaries of online and all participants in this program. Students, ladies and gentlemen, dear members of the august audience, good afternoon to all of you. At the first, we express our gratefulness to the Honorable Governor of Rajasthan for taking time off from his busy schedule and gracing this program. I express my sincere concern for all of you during this pandemic and request you all to follow safety norms to keep coronavirus away from us. We are feeling Governor of Memorial in the center. जी, कुछ इंटरनेट तकनीकी इश्यूज की वजह से सज्जन सिंह यादव जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय की
अनुमति चाहता हूं कि अब मैं डॉक्टर टीएम गुनाराजा, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट आईईआई को इस सदन को के समक्ष उद्बोधन के लिए अनुमति का प्रस्तुतिकरण करना चाहता हूं। ये आप अपने कार्यक्रम को चलाइए, पूरे कार्यक्रम की अनुमति है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर टीएम गुनाराजा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Thank you, sir. Honorable Governor of Rajasthan, Chairman, Rajasthan State Center Institution of Engineers, India, past President, other delegates, Happy Engineers Day. During its long journey of 100 years, the institution has been instrumental in enhancing the status and prestige of the engineering fraternity and upholding its interests. The growth and effectiveness of the institution is attributable to the robust governance system which has withstood the test of time, and also to the commitment and dedication of many eminent engineers and its galaxy of leaders. We are privileged and fortunate to have the guidance of a visionary council who established various forums to address the specific interest areas in the course of development of the nation, and also the Engineering Staff College of India, which has now become the cornerstone of our continued professional development initiative. Our 123 state and local centers are vibrant, conveniently located, and provide genuine service to the engineering community, especially in a way in which networking is of essence. The institution has a rich legacy of establishing and nurturing links with renowned global professional engineering bodies. These global linkages of the institution are being explored further with the objective of extending its outreach and conducting events foreign countries with local engineering institutions to further our bonding and sharing of knowledge with fellow engineers. Every year, we celebrate the Engineers Day. The purpose of the twin objective with which the institution was established was industrialization and Indianization, which have now translated into innovation and indigenous. It is very significant to note that India is on the verge of a reaping and demographic dividend, as it has one of the youngest population in the world. Here I would like to quote Swami Vivekananda, a brave, frank, clean-hearted, courageous and aspiring youth is the only foundation on which the future nation can be built. Every year we celebrate the Engineers Day with a theme. Particularly this year, we have a theme of engineers for skill development and employment in combating COVID. Considering the COVID effect in different dimensions, we have the impact of COVID in the skill to grow, careers to follow, also impact of COVID-19 on technology departments. Considering the growth elements post-COVID-19, the individuals of today will have to be synchronized with the recent technology trends developing at this key point in history. Although the IT sector is still the highest recruiter and would stay one post-COVID, the jobs arriving in this sector would either lower or be re-engineered to fit the changed setup. Automation is going to be the prime factor, as it is not only the cost efficient, but also does not get adversely hit by working from home. Particularly here, we will tell you the 5 IT sector job roles that will definitely work in the post-COVID era. Particularly first one, the cyber security, next the risk analyst and the IoT professionals, cloud security and artificial intelligence specialist. The sectors which have already acquired are adapting to digitize their end-to-end workflow. Functioning would be at the lead of hiring. This sector needs engineers with a high-end programming skill set, not in any one language, but many programming languages.
the work from home idea would feel the need for IT software and hardware products. Internationally, the idea of the home office is setting a challenge for technology and engineering service sectors, specifically those which are factually used to work on customized websites or in research lab. To visualize the complete experience is a challenge that is gazing engineers right in the face. This would need some effort, as revolution needs controlled environments to reach desirable research customs. Now, in my conclusion, in an outline, the entire engineering fraternity will certainly have to let go of the conventional mindset and think something out of the box to bring innovative answers to the way forward. As soon as the dust settles down on this eruption, the new sunrise would bring in new challenges of life, and those who transform and adapt faster will win this race. With these few words, I would like to thank our Honorable Governor of Rajasthan for being a part of this celebration, the Engineers Day celebration, and also wish all others a happy Engineers Day. Thank you very much. थैंक यू सर। डॉक्टर टीएम गुनाराजा जी द्वारा समाज में अभियंताओं द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट, सराहनीय व चुनौतीपूर्ण कार्यों का प्रस्तुतिकरण करने व आईईआई परिवार के समाज में योगदान के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं इंजीनियर शिशिर कुमार बनर्जी, पास्ट प्रेसिडेंट आईईआई को आमंत्रित करता हूं कि वे माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से इस सदन के समक्ष अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। इंजीनियर शिशिर कुमार बनर्जी। With the permission of the Honorable Governor, respected Chief Guest of the session, Honorable Governor of Rajasthan, Sri Kalraj Mishra ji, our immediate past President, Chairman of the Rajasthan State Center, Honorary Secretary of the Rajasthan State Center, distinguished officials, eminent engineer awardee, distinguished council members, and also corporate members, students, technician members, ladies and gentlemen. Good afternoon to all of you on this auspicious occasion to celebrate this 54th Engineers Day to commemorate the birth anniversary of great legendary engineer C.M. Visvesvaraya on our theme, Engineers for Skill Development and Employment in Combating COVID. It is a matter of immense pleasure for us, and we are very much grateful to the Honorable Governor of Rajasthan, respected Sri Kalraj Mishra ji, who has given his kind consent to grace the occasion as chief guest during the celebration of 54th Engineers Day by the Rajasthan State Center. For the last 1.5 years, the global pandemic outbreak resulted in technological and social stagnation and economic downturn worldwide. Moreover, due to the change in demand pattern of the customer, there are redundancies in number of conventional skills and qualifications, as well as generation of new skills. To mitigate the demand of new customer cluster, the only turnaround strategy is to upskill engineers, scientists, and technologists to adapt with the rapid changing conditions in the workplace. On the other hand, over the years, due to the advent of fourth industrial revolution, number of industries has already realigned their strategies, directions in line with the capabilities of machines and algorithms. This has resulted in different employment opportunities. Number of further initiatives to be taken to transfer the benefits online education in rural and remote areas. This is the time when the entire engineering fraternity should come forward with their specialized skills set to build a new idea and thus glorify the name of our country within this globe. I want not only that, I salute the engineers for their contribution on this auspicious day. Wonderful contribution, and once again I express my heartfelt gratitude to the Honorable Governor of Rajasthan for his kind inauguration of this function. Thanking you, sir.
Namaste. थैंक यू सर। इंजीनियरिंग एवं तकनीकी के क्षेत्र में विभिन्न आयामों से परिचित कराने व इस ऑनलाइन दौर के समय में आने वाली चुनौतियों के एक रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से इस नेशनल इंजीनियर्स डे 2021 के उपलक्ष्य में आयोजित इंजीनियरिंग एक्सीलेंस अवार्ड के बारे में एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए अवार्डीज का सूचीवार प्रस्तुतिकरण की अनुमति चाहता हूं। सर, इंजीनियर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया राजस्थान स्टेट सेंटर इंजीनियरिंग एवं तकनीकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने वाले विभूतियों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष इंजीनियरिंग एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन करता है। इस वर्ष भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा चयनित किए गए कुल 10 प्रतिभागियों को विभिन्न स्तरों एवं मानकों के पर परीक्षित करके उनका चयन किया गया है। मैं इन सभी चयनित प्रतिभागियों का माननीय राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में उनके समक्ष प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूं। इस सूची में सबसे पहला नाम है इंजीनियर नवीन अरोरा, मैनेजिंग डायरेक्टर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर। इसके पश्चात प्रोफेसर पृथ्वी सिंह गहलोत, फॉर्मर प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स एंड ट्रेनिंग रिसर्च, चंडीगढ़। इंजीनियर रविंद्र कुमार पनगड़िया, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, स्टील एंड पावर बिजनेस, HEG लिमिटेड, भीलवाड़ा ग्रुप। आचार्य इंजीनियर दरिया सिंह, फॉर्मर चेयरमैन बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, राजस्थान, जोधपुर। प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह सांगवान, प्रोफेसर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, पिलानी, राजस्थान। डॉक्टर जयप्रकाश भामू, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, बीकानेर एंड डीन एकेडमिक अफेयर्स, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर डॉक्टर रवि कुमार गोयल, चेयरमैन IIMM जयपुर, प्रो प्रेसिडेंट निर्वाण यूनिवर्सिटी, जयपुर। इंजीनियर सुनील कुमार गुप्ता, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर कम एडिशनल सेक्रेटरी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इंजीनियर PC छाबड़ा, वाइस प्रेसिडेंट कंसल्टेंट आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, नागपुर। आर्किटेक्ट आशु देदानी, एसोसिएट डायरेक्टर टेक्निकल डेवलपमेंट, GBCI इंडिया। धन्यवाद सर। मैं माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से सविनय निवेदन करता हूं कि सभी अवार्डीज को अवार्ड देने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार सर। मैं कार्यक्रम की इस श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए सहृदय माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करूंगा कि वे सभी अवार्डीज, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, लेडीज, जेंटलमैन और IEI के कॉर्पोरेट मेंबर्स को अपने उद्बोधन से लाभान्वित करने का कष्ट करें। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय।
सभी को नमस्कार। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स राजस्थान स्टेट सेंटर जयपुर द्वारा एमिनेंट इंजीनियर्स अवार्ड 2021 के इस आयोजन में उपस्थित डॉक्टर टी.एम. गुना राजा जी, शिशिर कुमार बनर्जी जी, महेंद्र कुमार चौहान जी, रवि कुमार गोयल जी और देश विदेश से ऑनलाइन जुड़े सभी गुणीजनों और मीडिया के मेरे साथियों, आज अभियंता दिवस है। आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यह सुखद है कि आज इस पुनीत अवसर पर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता की खोज को बढ़ावा देने के लिए एमिनेंट इंजीनियर्स अवार्ड 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इंजीनियरिंग अनुसंधान, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी अभियंताओं और विषय विशेषज्ञों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का यह दिन पावन दिन है। भारत रत्न से सम्मानित देश के महान अभियंता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एवं विश्वेश्वरैया का भी आज जन्मदिन है। उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यह दिवस हम मनाते आ रहे हैं। सर एम विश्वेश्वरैया देश के महान इंजीनियर ही नहीं थे, बल्कि महान शिक्षाविद भी थे। मैसूर राज्य में उन्होंने अपने समय में स्कूलों की संख्या 4,500 से बढ़ाकर 10,500 कर दी थी। लड़कियों के लिए उन्होंने जहां अलग हॉस्टल तथा पहला फर्स्ट ग्रेड महारानी कॉलेज खुलवाया, उनके ही अथक प्रयास से मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विश्वेश्वरैया जी उद्योगों को देश की रीढ़ कहते थे। देश के मौजूद उद्योगों को जापान व इटली के विशेषज्ञों की मदद से उन्होंने और अधिक विकसित किया। देश भर में बने कई नदियों के बांध, पुल और पीने के पानी की योजनाओं को इंजीनियरिंग से विकसित करने में उन्होंने महती योगदान दिया है। उन्होंने देश में कई कृषि, इंजीनियरिंग और औद्योगिक कॉलेज भी खुलवाए। उद्देश्य यही था कि देश के नौजवान अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इंजीनियरिंग के उनके असाधारण कार्यों में मैसूर शहर में कृष्णराज सागर बांध और कावेरी नदी को काम में लाने के लिए बनी योजनाएं आज भी याद की जाती हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को नमन करते हुए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि उनके दिए तकनीकी ज्ञान के आलोक में हम भारत को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बनाने के लिए कार्य करें। प्रौद्योगिकी और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश आरंभ से ही समृद्ध रहा है। प्राचीन काल की सभ्यताओं के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनसे हमारे समृद्ध अतीत को गहरे से अनुभूत किया जा सकता है। महर्षि कणाद कृत वैशेषिक दर्शन को पढ़ेंगे तो लगेगा भौतिक विज्ञान की विरल विवेचना उन्होंने की है। भौतिक विश्व की सृष्टि, व्याख्या और प्रभाव की एकता, पदार्थ और ऊर्जा से की एकता, संरक्षण आदि अनेक बिंदुओं पर विशद ज्ञान इसमें है। ऋग्वेद में कुछ विशेष यानों का संदर्भ है। भास्कराचार्य ने पृथ्वी के सूर्य परिभ्रमण काल की गणना दशमलव के 9 स्थानों तक की है। आर्यभट्ट ने बहुत पहले ही यह कह दिया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्नानागार आज के तरनतालों के समान थे। हड़प्पा काल के जो अवशेष हमें मिले हैं,
उनमें वृहद स्नानागार और आज के तरणताल की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। पक्की ईंटों से बने स्नानागार को जलरोधी के लिए तब लोग जिप्सम व बिटुमिन्स का प्रयोग करते थे। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सिविल इंजीनियरिंग ज्ञान कितना महत्वपूर्ण था। वेदों, उपनिषदों, भागवत, गीता आदि ग्रंथों के सूत्र आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी में आज भी प्रेरणा के स्रोत है। मेरा आग्रह है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध सामग्री का नवीन दृष्टि से अध्ययन कर इस ज्ञान को युगानुकूल करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इस संबंध में द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स द्वारा भी अतिरिक्त प्रयास किए जाने की मैं आवश्यकता अनुभव करता हूं। यह सुखद है कि अभी कुछ समय पहले ही AICTE ने भारत विद्या भवन द्वारा प्रकाशित अपने मॉडर्न पाठ्यक्रम के तहत वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में प्राचीन भारतीय प्रौद्योगिकी पढ़ाए जाने का निर्णय किया है। केंद्र सरकार की यह बहुत महत्वपूर्ण पहल है। इससे देश के प्रौद्योगिकी कॉलेजों में भारतीय तकनीक, ज्ञान, विज्ञान और दर्शन के इतिहास के बारे में नई पीढ़ी यह जान सकेगी कि भारतीय प्रौद्योगिकी कितनी प्राचीन और वैज्ञानिक है। यह समय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का है। प्रौद्योगिकी शिक्षा के अंतर्गत वैश्विक रूप में हो रहे ज्ञान का आदान प्रदान करने के साथ ही जरूरत यह भी है कि हमारा जो प्राचीन गूढ़ ज्ञान है उसके बारे में भी जागरूकता पैदा की जाए। प्रौद्योगिकी की आधुनिकता जरूरी है, परंतु इतना ही जरूरी यह भी है कि युगीन आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान का विस्तार किया जाए। इसके लिए इंजीनियर्स निरंतर प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है और विश्वास है। नए शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा के व्यवहारिक प्रसार पर विशेष ध्यान दिया गया है। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित नई शिक्षा नीति का उद्देश्य यही है कि ज्ञान आधारित जीवंत समाज का निर्माण हो सके। मैं यह मानता हूं कि भारत को वैश्विक महाशक्ति में बदलने के लिए देश में इंजीनियरिंग शिक्षा का व्यवहारिक विकास किया जाना जरूरी है। तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य यही है कि छात्रों में निहित अद्वितीय क्षमताओं को पहचानते हुए उन्हें भविष्य के अवसरों के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी का सही रूप में एकीकरण कर उसका उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह सुखद है कि राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स द्वारा राजस्थान में इंजीनियर्स द्वारा किए गए विभिन्न एकेडमिक और प्रोफेशनल क्षेत्र में दिए योगदान को सम्मानित किया जा रहा है। तकनीकी क्षेत्र में बेहतर कार्य संस्कृति और नवाचारों को प्रोत्साहन के लिए ऐसे प्रयास जरूरी है, आवश्यक है। आपका यह संस्थान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रतिभाओं को आगे लाने, प्रदेश में तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाए, यही मेरी शुभकामना है। आपने मुझे इस अवसर पर याद किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। मैं पुनः उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जिसको एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आईई राजस्थान स्टेट सेंटर जयपुर परिवार की तरफ से मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि माननीय राज्यपाल महोदय के इस उद्बोधन से हम सभी को
मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और भविष्य में इसी प्रकार इंजीनियरिंग एवं तकनीकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने और आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमारा मनोबल में भी संवर्धन हुई है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स राजस्थान स्टेट सेंटर के विगत वर्ष 53वें नेशनल इंजीनियर्स डे के कार्यक्रम में भी हमें महामहिम राज्यपाल महोदय का शुभाशीष प्राप्त हुआ था और आज इस 54वें नेशनल इंजीनियर्स डे के कार्यक्रम में भी हमें आपकी गरिमामयी उपस्थिति का गौरव प्राप्त हुआ है। इसके लिए द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया राजस्थान स्टेट सेंटर तहे दिल से सहृदय आपका आभारी है। अब मैं माननीय इंजीनियर महेंद्र कुमार चौहान जी, सेक्रेटरी द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया राजस्थान स्टेट सेंटर जयपुर से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से आज के इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इंजीनियर महेंद्र कुमार चौहान। नमस्कार सर। परम आदरणीय एवं सम्मानीय महामहिम राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र साहब, इमीडिएट पास्ट चेयरमैन, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ IEI डॉक्टर TM गुणराजा, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ IEI मिस्टर SK बनर्जी साहब, राजस्थान स्टेट सेंटर के चेयरमैन श्री SS यादव साहब, रेस्पेक्टेड काउंसिल मेंबर्स, सभी सम्मानित एमिनेंट इंजीनियर्स, मातृशक्ति, आप सभी को सर्वप्रथम इंजीनियर्स डे की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इंजीनियर एक्सीलेंस अवार्ड एवं इंजीनियर्स डे पर महामहिम राज्यपाल महोदय के ने अपने व्यस्तम समय में से अपना अमूल्य समय निकालकर IEI राजस्थान स्टेट सेंटर का आमंत्रण स्वीकार किया और हमें अनुग्रहित किया। महामहिम के हमारे इस प्रोग्राम में पधारने से राजस्थान स्टेट सेंटर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के राजस्थान स्टेट सेंटर के सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की ओर से मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं तथा धन्यवाद अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम। आज के इस प्रोग्राम में IEI के इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट TM गुणराजन साहब एवं पास्ट प्रेसिडेंट इंजीनियर SK बनर्जी ने ऑनलाइन पधार कर हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। इसके लिए मैं आप दोनों का भी आभार व्यक्त करता हूं तथा आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। मैं आज के इस शुभ अवसर पर हमारे सभी सम्मानित एमिनेंट इंजीनियर्स को भी हार्दिक बधाई देता हूं। आपके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य से इंजीनियरिंग समुदाय काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, काउंसिल मेंबर्स एवं कारपोरेट मेंबर्स का भी धन्यवाद अर्पित करता हूं। हमारे प्रोग्राम संचालन के लिए मैं इंजीनियर AK सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जिन जिन का भी परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से हमें सहयोग मिला, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आप सभी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए कार्यक्रम से लोगों को से निवेदन करता हूं कि एक बार आप सभी अपनी स्क्रीन को ऑन कर लें, जिससे आपकी इस मेमोरी को, याद को कैद किया जा सके। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आखिरी स्तर पर ले जाने के लिए मैं माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से राष्ट्रगान प्रस्तुत करने का आग्रह और अनुमति निवेदन चाहता हूं। मैं सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो राष्ट्रगान के लिए
अपना जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज के इस औपचारिक कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी सर, शाम के प्रोग्राम का भी अनाउंसमेंट कर दो। 7 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इंजीनियर्स डे के इस शुभ अवसर पर आज नेशनल इंजीनियर्स डे 2021 का फिजिकल कार्यक्रम शाम 7 बजे द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स बिल्डिंग टोंक रोड जयपुर में सायं 7 बजे से प्रारंभ होगा। तो आप सभी विजेताओं से मेरा अनुरोध है कि फिजिकली इंजीनियर्स बिल्डिंग जयपुर द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया राजस्थान स्टेट सेंटर जयपुर पर पधार कर अपना पुरस्कार लें और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को अनुग्रहित करें। आप सभी को मेरी तरफ से सभी विजेताओं को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां, और उम्मीद और विश्वास है कि आप सब जीवन में इसी प्रकार नित नई ऊंचाइयों को आयामों को पहुंचते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Many congratulations to Chairman Engineer Sajjay Singh Yadav ji for the wonderful program. थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये सब आप लोगों का सहयोग है। इट इज ड्यू टू द टीम राजा एंड शिशिर कुमार। Thank you. How are you all? Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Congratulations. Congrats, Chairman and others. Chairman and others. Congrats. थैंक यू Sir, सर। congratulations to both of you. Congratulations to all of you. थैंक यू। गोयल साहब आपको बहुत बहुत बधाई हो। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब गाइडेंस में बहुत अच्छे प्रोग्राम्स लगातार राजस्थान स्टेट में कर रहा है। सो क्रेडिट गोज द लीडर्स ओनली। और आगे भी बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। ये सभी लोगों के लिए। Yes, yes. Sajjan, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। see you, okay? थैंक यू सर। बाय। Thank you. Thank you. Thank you. There is a message and it's live video. Now you will able to choose if you want to save or delete. Enter. हाँ? If you want, you will be able. हाँ. Checking closer. Finally, we done it. और एकदम मौके पे हुआ था जो मैंने रिक्वायर